कैपेसिटर, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि फैन है, मोटर है या कुछ भी, तो वो जो है वो स्टार्ट होने के लिए, जब उसको स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्ट होने के लिए उसको रोटेट करने के लिए मोटर को, फैन को वेरी हाई करंट की ज़रूरत होती है। तो वो करंट जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम अराउंड 25 एम्पियर होता है। तो जो भी हम फैन या मोटर स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए वेरी हाई करंट की जो है वो हमें नीड होती है 25 एम्पियर की। तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। नॉर्मली जो हमारे घरों में करंट आता है वो इतने एम्पियर का नहीं होता, 220 वोल्ट होता है, बट एम्पियर इतना नहीं होता। तो एम्पियर जो है वो स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओके, एंड सप्लाई इट वंस। ये क्या करता है? जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो डिवाइस में स्टोर कर लेगा, कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। उसके बाद ये एकदम से उसको क्या करेगा? सप्लाई करेगा, जिससे कि जो मोटर है, फैन है, जो भी है, वो स्टार्ट होने के लिए वेरी हाई करंट चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई है वो एकदम से क्या करेगा? उसको सप्लाई करेगा। तो वो हम डिवाइस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर जो है वो एक सिंगल कंडक्टर से होता है और जो है वो 2 कंडक्टर से मिलकर बनता है। तो हम पहले सिंगल कंडक्टर से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये यूजफुल है या नहीं है। उसके बाद हम डबल कंडक्टर का यूज करके कैपेसिटर बनाएंगे। तो इस केस में कैपेसिटर में क्या है? जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस है, बट जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। जैसे एग्जांपल के लिए रजिस्टर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, एक डिवाइस है, और रेजिस्टेंस क्या है? उसकी एक प्रॉपर्टी है जो रजिस्ट करती है करंट को। तो इसी तरह से ये कैपेसिटर है जो चार्ज को स्टोर करता है और उसको एकदम से सप्लाई करता है। सेम उसी वे से उसकी कैपेसिटेंस जो है, जिसको हम C से राइट करते हैं, कैपेसिटर को या कैपेसिटेंस को C से राइट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को C से और उसकी कैपेसिटेंस भी C से ही राइट करते हैं। तो वो कैपेसिटेंस क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटेंस जो है अब वो क्या है? उसका फॉर्मूला डिफाइन करते हैं सबसे पहले और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है C = Q/V। तो हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो कैपेसिटेंस में चार्ज आ रहा है, बट कैपेसिटेंस में फॉर्मूले में जो है वो क्या है? V, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्यों आया इस केस में? देखो ये क्या है? कोई भी हम जैसे कंडक्टर लेते हैं, हमारे पास हमने ले लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर, उस पे हमारे पास जो है वो चार्ज है, +Q चार्ज है हमारे पास यहाँ, ठीक है। इस कैपेसिटर पे, इस कंडक्टर पे क्या है? चार्ज है। तो ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। अगर इसमें और चार्ज हमें स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो हम कोई भी चार्ज है जो है Q0 है या कुछ भी है, ठीक है, या फिर स्मॉल चार्ज dQ है, वो हमें यहाँ से इस पे लेके आना पड़ता है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो फिर इस पे क्या होता है? चार्ज स्टोर होता है। जैसे जैसे इस पे चार्ज इंक्रीज होगा, इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? कोई भी है, कोई भी चीज है, कोई भी चार्ज है, चार्ज के अराउंड क्या होता है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है? पोटेंशियल होता है। इस पे अगर चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे इस स्फीयर का
जो सारा चार्ज है, टोटल चार्ज, वो कहाँ कंसंट्रेटेड मानते हैं हम, यहाँ पर, ठीक है, सेंटर पे। और उसका पोटेंशियल जो होता है वो के क्यू बाई आर होता है, अगर इस स्फीयर की रेडियस क्या है, आर है। तो जैसे जैसे चार्ज स्टोर कर रहे हैं इस पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अराउंड, और पोटेंशियल भी क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा। तो चार्ज स्टोर जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, पोटेंशियल के। जितना चार्ज इसको सप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इसका फील्ड इंक्रीज होगा, उतना ही ज्यादा इसका क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो चार्ज प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। यहां से ये फॉर्मूला हमने निकाला है, ये क्या है, Q इक्वल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये C क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस है। तो ठीक है, ये तो समझ आता है कि कैपेसिटेंस में चार्ज का रोल है, बट पोटेंशियल का क्या रोल है। अभी बताया कि चार्ज इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल। जैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो हम इसको और चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। तो जैसे ही इसको चार्ज और सप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, और हमें वर्क डन जो करना पड़ेगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो हर बार जैसे ही हम चार्ज लेके आएंगे हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क डन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका पोटेंशियल जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसका रोल किसमें है, कैपेसिटेंस में। ये चार्ज कम स्टोर करेगा क्योंकि इसमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, रिपेल करेगा ये चार्ज को। एक और तरीके से समझते हैं इसको, जैसे हमारे पास ये चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं इस पे, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज जितना स्टोर हो सकता था हो गया है। तो इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है। तो इसके आसपास जो एयर होगी, ठीक है, ये कोई भी एयर है, ये क्या हो जाएगी, एयर आयोनाइज हो जाएगी, एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज, ठीक है, एयर क्या हो जाती है, आयोनाइज। एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। आयंस आपको पता है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। आयंस में ब्रेक हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज इस साइड, पॉजिटिव चार्ज इस साइड। तो ब्रेक होने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा होगा कि एयर जब आयोनाइज हो जाएगी तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो एयर जो है वो क्या हो जाएगी, अंडर सर्कमस्टांसिस जो है एयर वो क्या हो जाती है, कंडक्ट करती है, कंडक्टर बन जाती है। बट एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है। और जब कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में, कुछ कंडीशंस में करंट, एयर जो है वो क्या हो जाती है, कंडक्ट करती है। तो जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो इसके आसपास की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने से क्या होगा, इसमें हमें क्या करना था, एक ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही हो। बट यहाँ पे जब ये आयंस की मूवमेंट होगी, ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो हम इस पे मैक्सिमम चार्ज और ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो आसपास की एयर को आयोनाइज करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस केस में भी पोटेंशियल का रोल है। तो हमें क्या करना है, इस पे चार्ज को स्टोर करना है मैक्सिमम, और हम चाहते हैं कि उसका पोटेंशियल ना इंक्रीज हो, पोटेंशियल कम इंक्रीज हो। कम इंक्रीज होने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल अगर कम होगा तो यहाँ से यहाँ चार्ज लेके आने में आसानी से वर्क डन हो जाएगा हमारे पास। और इसका पोटेंशियल कम इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या है, ज्यादा होगी। हमने यहाँ बोला, अभी एक फैक्टर और है कि हमने बोला कि C का फॉर्मूला है Q बाई वी। Q भी समझ आ गया, V का रोल भी समझ आ गया, पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज के लिए वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। बट हमने बोला यहाँ C क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसका मतलब C जो है वो डिपेंड ही नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन Q एंड V, ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता। ये कैसे हुआ, जैसे आपने 10th क्लास में रीड किया होगा, R का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ठीक है, क्या है, R इक्वल टू V बाई आई। तो रेजिस्टर जो है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है क्या V और I पे, नो। रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। 5 ओम 10 ओम रेजिस्टर जो है वो क्या होता है, फिक्स, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है। ये V पे डिपेंड नहीं करता, I पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलर वे में ये भी Q पे डिपेंड नहीं करता और V पे डिपेंड नहीं करता। इसमें क्या है,
आर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला आपने रीड किया होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया, एरिया कंडक्टर का मीन इसकी रेडियस, डायमीटर, इसकी लेंथ, ठीक है, इन चीजों पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो इस चीज में ये दोनों वी और आई पे डिपेंड नहीं कर रहा। सेम इसी वे में ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है शेप और साइज पे। और जो कैपेसिटर बनाते हैं हम, वो किस मीडियम में बना रहे हैं, उस मीडियम में। तो डिपेंड करता है शेप, साइज पे और मीडियम पे। जैसे मीडियम लेते हैं हम एयर, या फिर जो कोई भी मीडियम है हमारे पास जिसकी परमिटिविटी कुछ ना कुछ होगी, तो इस केस में सी जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता क्यू और वी पे, जैसे आर डिपेंड नहीं करता वी और आई पे। तो वो फैक्टर्स पे डिपेंड जो करता है वो शेप, साइज और मीडियम है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स से रीड करेंगे। तो सी जो है, हमने बोला इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है। तो चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी मीन्स क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, कैपेसिटेंस की यूनिट तो एक हिसाब से क्या होनी चाहिए, जूल। बट या फिर चार्ज स्टोर करता है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कूलम। तो इसकी यूनिट जो है वो या तो हो जूल, ठीक है, या फिर हो कूलम, क्योंकि ये चार्ज स्टोर कर रहा है या एनर्जी स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। बट इसकी यूनिट ये नहीं है। इसकी यूनिट क्या है, Q बाय V। Q की यूनिट क्या है, कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस की आपको पता है यूनिट, दो यूनिट आपने रीड की है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर और वोल्ट पर, सॉरी V की क्या है, वोल्ट। V की यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी यूनिट वोल्ट है पोटेंशियल की। तो कूलम पर वोल्ट, तो इसकी यूनिट ना जूल है ना कूलम है, इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट। अब हमने ये बोला कि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ही ज्यादा क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल। तो हमारे पास कैपेसिटर में क्या है, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज स्टोर करने के लिए और ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो बेटर हो, तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। वैसे कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फैराड। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल है, फैराड के। इस फॉर्मूले से फैराड जो है उसको राइट करते हैं एफ से, ठीक है। कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड, और क्यू की यूनिट क्या है, कूलम। वी की यूनिट क्या है, वोल्ट। तो फैराड जो है वो क्या है, कूलम पर वोल्ट के इक्वल है। तो अगर हम 1 फैराड को डिफाइन करें तो यहां आ जाएगा 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। मीन हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं 1 कूलम का और उसका पोटेंशियल क्या हो, 1 वोल्ट रेंज हो। अगर हम कैपेसिटर लें 5 फैराड का, तो इसका क्या मतलब है 5 फैराड का, कि 5 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर हो रहा है और उसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, 1 वोल्ट। 5C पर V, इसमें 1C बाय 1V है। तो बेटर कैपेसिटर हमारे पास क्या होगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है स्टोर, बट उसका पोटेंशियल कम इंक्रीज हो रहा है। तो हम आगे जो कैपेसिटर बनाएंगे उसमें चार्ज स्टोर करेंगे, बट उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम। अगर इस मेथड से करें हम, तो जितना चार्ज स्टोर करेंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, वर्क डन क्या होगा, उतना ही ज्यादा रिपेल करेगा। तो ज्यादा पोटेंशियल होने से ये आयनाइज एयर की कंडीशन आपको पता है। तो हम ये कैसे करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका पोटेंशियल रेज नहीं होता, या फिर पोटेंशियल रेज कम होता है और चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टोर होता है। तो ये था एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटर। आगे हम करेंगे डबल कंडक्टर का कैपेसिटर। तो इसकी यूनिट जो है वो क्या है, फैराड, ठीक है। तो इसमें चार्ज स्टोर करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, बट उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम इंक्रीज होना चाहिए कैपेसिटर में। फैराड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटर की। कैसे है अभी देखते हैं। ये हमने कोई स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, ठीक है, सिंगल कंडक्टर का। इसकी रेडियस क्या है, आर, ओके। इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है,
सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो के क्यू बाय आर होता है। हम पहले रीड कर चुके हैं पोटेंशियल में। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस निकालें स्फेरिकल कैपेसिटर की, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर, तो हमारे पास क्या आएगी, फॉर्मूला क्या है सी का, Q बाय V। तो हमारे पास यहाँ Q क्या है, Q, और V क्या है हमारे पास के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। Q से Q कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, R बाई के, मीन के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो डिवाइड में ये R डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखें कैपेसिटेंस, ये फैराड बड़ी यूनिट कैसे है, अगर हम एक स्फीयर लें जिसका रेडियस क्या हो 1 मीटर, एक स्फीयर लें जिसका रेडियस क्या हो 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस आपको पता है इतना, 1 मीटर रेडियस, अगर उसका इतना बड़ा स्फीयर लें हम, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, अगर आर की वैल्यू क्या है 1 मीटर, इसमें पुट करें हम तो वैल्यू क्या आएगी, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁻⁹। आर की वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितने फैराड आएगा, देखो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा आपका 1/9 × 10⁻⁹। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास नियर अबाउट जो है वो क्या है, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करने पे, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, ये जो डिवाइड में है ये पावर हम इंक्रीज कर देते हैं 10⁻⁻10, और ये आ जाएगा हमारे पास 10/9, सोल्व करने में इजी होगा, 1.1 समथिंग इंटू 10⁻⁻10 फैराड, ठीक है, 10⁻⁻10 फैराड, बिल्कुल छोटी यूनिट है, -10 फैराड। तो 1 मीटर का स्फीयर लिया हमने और उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इतनी स्मॉल है, -10 फैराड में, ठीक है, तो बिल्कुल ही स्मॉल है इसकी कैपेसिटेंस। तो ये जो फैराड है ये बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। अगर हम देखें कि 1 फैराड के लिए अगर हमें चार्ज जो है वो स्टोर करना है कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर जो है वो 1 फैराड का हो, उसके लिए ऐसे स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी होगी, अगर हम कैपेसिटर देखें 1 फैराड का, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/9 × 10⁻⁹। तो ये जो आ जाएगा आपका 1 = 1/9 × 10⁻⁹ इंटू आर। आर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ मीटर। 9 × 10⁻⁹ मीटर मीन्स क्या है आपका, ये 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, 9 मिलियन किलोमीटर। मतलब हमें एक फैराड कैपेसिटर जिसकी एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी क्या हो, 1 फैराड हो, ठीक है, इसमें क्या है स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या है, इसकी कैपेसिटी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक फैराड के कैपेसिटर के लिए हमें एक ऐसा स्फीयर लेना पड़ेगा जिसकी रेडियस क्या है 9 मिलियन किलोमीटर, एज्यूम करके देखो, तो ये काफी बड़ी यूनिट है 1 फैराड। तो बेसिकली जो हम यूनिट्स न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे फैराड की जो कैपेसिटेंस की, वो क्या होगी, मिली फैराड में होगी, मिली फैराड, ओके। माइक्रो फैराड आपको पता है मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो फैराड 10⁻⁻9,
एंड पिको फेराड 10⁻⁻12। ठीक है, पिको फेराड को हम बोल देते हैं माइक्रो फेराड। म्यू एफ -6 क्या हो जाता है -12। तो बिल्कुल स्मॉल यूनिट जो होती है वो कैपेसिटेंस की लेते हैं। ठीक है, अगर हम केस करें अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अर्थ एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, अर्थ कैपेसिटेंस इक्वल टू 4πε0 r। तो 1/9 × 10⁻⁹ अर्थ की रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर। मीटर में चेंज करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगी मीटर। ठीक है, अगर इसका आंसर हम देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 64/9 × 10⁻, यहाँ 5 है 0, यहाँ 9 है, तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये आ जाएगा आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा × 10⁻⁻4। तो अर्थ कितना बड़ा स्फीयर है उसकी कैपेसिटेंस भी क्या है हमारे पास इतने फैराड है, मतलब बिल्कुल कम है -4 बिल्कुल छोटा है ये। ठीक है, तो 1 फैराड से तो बहुत कम है। तो कैपेसिटेंस जो है वो अर्थ की क्या है बिल्कुल स्मॉल है। तो ये आपकी कैपेसिटेंस है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कम यूनिट में, मिली, माइक्रो, नैनो या पिको फैराड में। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल हमने कैपेसिटर लिया है, ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आगे भी आएगा एक आर्टिकल जो क्या है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो उसमें क्या होता है आपका डबल कंडक्टर, यहाँ पर ये क्या है सिंगल कंडक्टर है। तो अगर हम इस केस में देखें, ठीक है, इस पे चार्ज Q है और हम यहाँ से यहाँ चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी हमने रीड किया है पिछली इसी यूनिट में। ठीक है, एनर्जी का मीन्स क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ चार्ज को मूव करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम मानते हैं कि ये dq चार्ज जो है हम यहाँ से लेके यहाँ आ रहे हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। dq चार्ज हम कहाँ लेते हैं, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन। अगर हम ये स्मॉल चार्ज ले रहे हैं तो हमें वर्क डन भी क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे, dw। तो अगर हम वर्क डन dw कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से, अगर इसको हम c मान लेते हैं कैपेसिटर को, ठीक है, इनफाइनाइट से कहाँ c तक कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट स्मॉल चार्ज, तो वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। एनर्जी हम किसी भी एक चार्ज की डिफाइन नहीं करते, ना ही पोटेंशियल डिफाइन करते, ऑलवेज क्या करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है अभी कंसीडर कर रहे हैं V। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या है V, इसका चार्ज क्या है Q। ठीक है, तो V कहाँ पे है, C पे, माइनस V इनफाइनाइट। चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन कर दिया हमने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। तो जो वर्क डन आया हमारे पास dw, ठीक है, वो कितना आया, V इनफाइनाइट पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा Vc। तो Vc इंटू dq। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है स्फीयर का सरफेस पे वो कितना है, Vc इंटू dq। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एनर्जी को। अगर हम यहाँ से यहाँ टोटल चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, Q, तो उस केस में टोटल वर्क डन जो आएगा, ये स्मॉल चार्ज है dq, टोटल चार्ज हम इसमें Q सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये चार्ज Q है और जब इस पे चार्ज सप्लाई करेंगे तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल
Q हो जाएगा नेट चार्ज इस पर। तब तक हम इस पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, dw इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dq। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, देखो जब हमारे पास ये था, यहाँ पे चार्ज था, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि t टाइम 0 है तो इस पे चार्ज जो है q वो 0 होगा, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, 0। अगर किसी टाइम पे इसका चार्ज q है, t टाइम पे इसका चार्ज क्या है, q है, तो इसका पोटेंशियल हमने क्या लिया है, v लिया है, ठीक है। जब चार्ज q है तो हमने पोटेंशियल क्या लिया है, इसका v लिया है। अगर हम t इनफाइनाइट टाइम लें, सारा वर्क डन कर दें हम इनफाइनाइट टाइम लें, तो इसका जो चार्ज है वो टोटल कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, उसको कैपिटल V से राइट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये ले रहे हैं किसी भी टाइम पे इसका चार्ज Q है, कैपेसिटेंस इसकी क्या है, C। देखो इन तीनों ही केस में C जो है वो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि C तो Q और V पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इस केस में भी कैपेसिटेंस सेम रहेगा, इस केस में भी कैपेसिटेंस क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी। तो वर्क डन जो होगा, अगर हम इस केस में ले रहे हैं, ठीक है, ये स्मॉल वर्क डन, तो V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। V की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, Q बाई C। C तो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो Q बाई C, C फिक्स है आपका, कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स, जैसे रेजिस्टेंस होता है। तो वर्क डन जो आएगा, ठीक है, एनर्जी जो आएगी, जिसको हम एनर्जी राइट करेंगे, वो किसका इंटीग्रेशन आएगा, V की वैल्यू क्या है, Q बाई C इंटू dq। V की वैल्यू क्या है, Q बाई C। तो देखो ये तो क्या होता है, सेम, तो ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या रहेगा, Q इंटू dq। Q का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2, और 1 बाई C क्या है आपका, बाहर है, ठीक है। अगर टोटल चार्ज अप्लाई कर रहे हैं 0 से कहाँ तक, Q तक, तो इसकी लिमिट भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी टोटल, ठीक है, वो क्या आएगी, 1 बाई C। अगर हम इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दें 0 से Q, 0 से Q, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, Q स्क्वायर बाई 2C आएगी, Q स्क्वायर बाई 2C आएगी। तो ये एनर्जी का क्या आ गया अपने पास, फॉर्मूला आ गया कैपेसिटर की एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C होती है। देखें इसके दूसरे फॉर्मूले जो हैं उसमें क्या होता है, ये है फर्स्ट फॉर्मूला एनर्जी का कैपेसिटर की, ठीक है, वो चाहे स्फेरिकल हो, या हम आगे भी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें भी यही फॉर्मूला आएगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो यहाँ से देखो Q की वैल्यू क्या है, C इंटू V। अगर हम यहाँ पुट कर दें Q की वैल्यू क्या पुट कर दें, C इंटू V, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। एक C कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, हाफ CV स्क्वायर, ये क्या आ गया इसका सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। Q की वैल्यू पुट करने पे सेकंड फॉर्मूला क्या आया एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर। अब देखते हैं इसी फॉर्मूले में हम C की वैल्यू पुट करते हैं, C की वैल्यू क्या है, Q बाई V है, या फिर हम यहाँ देखते हैं इसी फॉर्मूले में एनर्जी के हाफ CV स्क्वायर है, ठीक है। V की वैल्यू क्या है, Q बाई C। इस फॉर्मूले से V की वैल्यू Q बाई C, तो 1 बाई 2 C। V की वैल्यू क्या है, Q बाई C का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 बाई 2 C Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आएगी, 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C, ये तो सेम ही है। V की टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम C की वैल्यू पुट करेंगे। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q बाई V, तो हम यहाँ Q बाई V पुट कर देंगे, इनटू में ये V स्क्वायर है, ठीक है। C की वैल्यू हमने Q बाई V पुट कर दी, V की टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं हम। इसमें हमें देखो Q और V गिवन है, तो इसमें हमें V नहीं गिवन, C गिवन है Q की जगह, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें C और V गिवन है तो एनर्जी स्टोर्ड में C और V गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। अगर हमें C की वैल्यू पुट कर दी ये, तो हमारे पास एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ
Q इंटू वी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमें Q और V गिवन है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करें हम, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो क्या आएगी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, या फिर हाफ CV स्क्वायर या फिर 1/2QV। हमारे पास किसकी वैल्यू है? स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की क्या होती है? 4πε0 इंटू R। तो अगर हमें C पता है तो Q स्क्वायर बाई 2, C की वैल्यू क्या है? 4πε0 मीन Q स्क्वायर बाई 8πε0 क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी की, वो कितना चार्ज जो है, कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? Q स्क्वायर बाई 8πε0। तो ये आपका कैपेसिटर है जब क्या हो हमारे पास? सिंगल कंडक्टर हो। सिंगल कंडक्टर में हमारे पास क्या लिमिटेशन है कि जैसे ही हम इसका चार्ज इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पोटेंशियल इंक्रीज होने से इस पे और चार्ज हम स्टोर नहीं कर पाते, एयर आयनाइज हो जाती है। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? अब डबल कंडक्टर का यूज करेंगे, जिसमें दो कंडक्टर होंगे आपके पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें स्फेरिकल कैपेसिटर भी आएगा जिसमें दो कंडक्टर होंगे, सिलेंड्रिकल भी आएगा। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए कैपेसिटेंस, उसकी यूनिट्स और ये जो फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के, ये